भक्ति माता रूपी नदी के दो घाट हैं, ऐसा संत बताते हैं। एक घाट है दीनता का, दूसरा घाट है अनन्यता का। दीनता का अर्थ है कि दीन बनना, एकदम छोटा बनना। वृक्ष जिसकी डाली पे फल होता है वह झुक जाता है, जिसकी डाली पे फल नहीं होता है वो ऊंचा उठा रहता है। तो जिसके भक्ति होती है वो विनम्रता से झुक जाता है, अपने आप को तिनके से भी छोटा मानता है। एक संत जिनको एक संत सभा में बुलाया गया था प्रवचन के लिए अन्य संतों के साथ, वे अन्य संतों की पादुका जहाँ पड़ी थी वहां जाकर बैठ गए। किसी ने उनसे कहा कि आपको तो मंच में बैठना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा आसन और मेरा स्थान यही है। इतनी दीनता उन्होंने दिखाई, उनमें सच्ची भक्ति थी, इसीलिए वो इतनी दीनता दिखा पाए। दूसरी बात है अनन्यता। अनन्यता तो कोई मीराबाई से सीखे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये दूसरों न कोई जो शब्द है ये अनन्यता का शब्द है। कुछ भी हो जाए, एक प्रभु के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है। इसमें अनन्यता के लिए अपने एक चातक पक्षी का उदाहरण लेते हैं। चातक पक्षी वर्षा की बूंदों को पीता है और वही उसे प्रिय होता है, उसके लिए वो अनन्य होता है। एक चातक पक्षी एक बार प्रयागराज के संगम के जल पर गिर गया और उसका अंतिम समय आ गया, तो उसने मुंह ऊपर करके रखा, मुंह में संगम का जल को नहीं जाने दिया। किसी ने उससे पूछा कि अरे मूर्ख, मुंह में संगम का जल चला जाएगा तो तुम्हारी मुक्ति अभी इसी क्षण हो जाएगी। लोग दूर दूर से संगम के जल में मुक्ति के लिए आते हैं। चातक पक्षी ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया, अनन्यता का उत्तर था। उसने कहा कि वर्षा के जल से मुक्ति मिलती है तो मुझे स्वीकार है, अन्यथा नहीं। ये कितनी बड़ी अनन्यता की बात है। हमें भी ये दृढ़ जीवन में निश्चय करना चाहिए कि जो भी हमारा होना है वो प्रभु के द्वारा ही होना है। प्रभु पर पूर्णतया आश्रित होना, ये अनन्यता है। जीवन में जब अनन्यता होती है और जीवन में जब दीनता होती है तो भक्ति माता का प्रादुर्भाव हमारे भीतर होता है। भक्ति माता हमारे भीतर जागृत होती है, प्रकट होती है और हमें प्रभु के श्री कमल चरणों तक पहुंचा देती है। जय श्री हरि।